हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ जो पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं और पार्ट 2 तो जाके देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। कितना है क्वेश्चन नंबर आपका? 61 है। क्वेश्चन नंबर कितना है प्यारे बच्चों? 61 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 से 60 तक टोटल क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन 61 में क्या कहता है कि अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P विभाजित करेगा। P किसको विभाजित करेगा? तो देखो ऑप्शन ए में है ए को नहीं करेगा, ऑप्शन बी में है ए को करेगा, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए को करेगा। देखिए अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी विभाजित करेगा ए स्क्वायर को भी, ए को भी विभाजित करेगा। जब ए स्क्वायर को कर रहा है विभाजित तो क्या ए को भी तो करेगा ना। चलिए देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए p क्या है? भाज्य संख्या है और ए स्क्वायर को विभाजित p कर रहा है। ठीक है ना, p क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ए स्क्वायर क्या है आपका? 9 का स्क्वायर है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 81 होगा। 81 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये 81 जो आपका ये 3 है क्या है? पी है, गुणनखंड पी है। और यहाँ पे ये आपका क्या है? ए है, 9 क्या है? ए है। देखिए ए है, ठीक है ना, ए क्या है आपका? तो 9 है। ठीक है, और ये पी है। तो देखिए पी 3 है, 3 क्या 9 को विभाजित करेगा? करेगा। जितना इसमें गुणनखंड है सब क्या करेगा? 9 को विभाजित करेगा। तो आपका क्या होगा? पी क्या, पी किसको विभाजित करेगा? ए को करेगा। जब ए पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जब पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तब पी ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 8670 है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा HCF कितना है? 17 है। तो उसका लॉसा क्या होगा? LCM क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 102, ऑप्शन बी में है 85, ऑप्शन सी में है 107, ऑप्शन डी में है 510। तो देखो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो क्या है आपका? कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF। ठीक है ना, HCF इंटू LCM लिखिए चाहे LCM इंटू HCF, इधर उधर गुना में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, सेकेंड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था प्यारे बच्चों? कितना दिया हुआ है? 8670। ठीक है, 8670। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 8670 लिख दिए बराबर। इसका जो आपका HCF दिए हुए था, HCF कितना दिले है? देखो तो HCF कितना दिया हुआ है? 17। तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए? HCF 17, HCF के जगह पर 17 लिख दिए। और आपका LCM है तो LCM ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखो प्यारे बच्चों 8670 लिख दिए और इंटू में है तो क्या जाएगा आपका? डिवाइड में जाएगा। जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना से कटेगा? 510 से कटेगा। ठीक है, तो आपका LCM कितना प्राप्त हो गया?
आपका एलसीएम कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों? 10 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 510। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए में है m+2, ऑप्शन बी में है 2m+1, ऑप्शन सी में है 2m, ऑप्शन डी में है 2m-1। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 × m। ठीक है, यहाँ m का मान कितना भी रखिए पूर्णांक संख्या, आपका सम संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ 2 है, m का मान 1 रख रहे थे, क्या आ जाएगा आपका 2। तो 2 क्या है? आपका सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे अगला देखिए, फिर m का मान 2 रख रहे हैं, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4। 4 क्या है? आपका सम संख्या है। अब एक और देख लीजिए, यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो 3 दूना 6। 6 क्या है? आपका सम संख्या। सम रखिए चाहे विषम रखिए, आपका सम ही प्राप्त होगा। तो वही बोला है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन है? तो ऑप्शन सी होगा 2m होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा इंटू a, b का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो a और b क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और लसा और मौसा दिया हुआ है, तो कहता है किसके बराबर है? तो आपको पता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ देखो लसा और मौसा देले है, तो दो संख्या दो पूर्णांक कौन है? ए और बी है, तो आपका a इंटू बी है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही ना, दो संख्या क्या है? आपका a इंटू बी है। ठीक है, दो संख्या क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल ही दिया हुआ है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू होता है। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया हुआ है? a, b। एलसीएम क्या दिया हुआ है? a, b। मतलब दो संख्या है, तो इसका गुणनफल क्या होगा? ठीक है ना, किसके बराबर होगा? तो a इंटू बी के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? a इंटू बी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रूट पाई एक है, मतलब रूट पाई जो है क्या है? ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? तो देखो रूट 5 पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूट 5 क्या है? जितना रूट में रहता है वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए 67 नंबर है 1/√2। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन ए में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है सम संख्या, ऑप्शन डी में है प्राकृतिक संख्या।
ठीक है। तो प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? तो आपको बताए हैं फर्स्ट वीडियो में कि अगर कोई भी चीज ऊपर रह जाए नीचे रहे, रूट में अगर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? 4 ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या चूज करना है। तो देखो इसमें पाई लगा हुआ है, तो पाई से पहले क्या बताए थे? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जब 2 से गुना हो रहा है पाई में, तो क्या ये भी क्या है? आपका अपरिमेय ही संख्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका राइट आंसर ही होगा। ये सब नहीं होगा। ये सब देखिए, ये सब का वर्गमूल निकालिएगा ना तो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है? आपका 3 है। यहाँ पे रूट कितना बार लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बटा में क्या है? √2। अब यहाँ देखिए ये 3 है। अब आपको पता है कि जब रूट में रहता है पेयर में तो एक बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक बाहर निकाल दिए, एक रूट क्या हो जाएगा? अंदर रह जाएगा और रूट नीचे 2। देखिए ये रूट से रूट कट गया तो आपका क्या बचेगा? 3 दूना 6। तो ये 6 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भी काटिएगा ना तो ई से ही कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 क्या है? परिमेय संख्या। ए भी काटिएगा ना तो ये कट जाएगा। ये क्या प्राप्त होगा? 0 होगा प्राप्त। तो ये भी क्या है? 0 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 69। देखो 69 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखो अपरिमेय चूज करना है। अपरिमेय, तो देखो इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका भी वर्गमूल निकल रहा है, इसका भी वर्गमूल निकल रहा है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय? देखिए इसका निकालिएगा ना तो इसका निकालिएगा तो कितना आएगा? 6y की 88 64। इसका निकालिएगा तो -9y क्या होगा? 7 होगा। इसका निकालिएगा तो कितना आएगा? 3। 81 का क्या होगा? 9। यही ना होगा। तो देखो इस सब का वर्गमूल निकल रहा है, √3 का निकलेगा नहीं तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि π/2 है। π/2 क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी में है दोनों संख्याएं। ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 71 है। 3 - √3। 3 - √3 है। क्या है? 3 - √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। 3 क्या है? परिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है, इसलिए ये √3 के कारण क्या हो गया? ये भी ये टोटल क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आपका ये सब क्या है? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी क्या है? सही है, अपरिमेय संख्या। 3 - √3 है क्या? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, 5√2। 5√2 है, मतलब 5√2 है क्या? परिमेय क्या? अपरिमेय? अपरिमेय की परिमेय? क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ना सम है ना प्राकृत संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। फिर यहाँ देखिए 73 में कहता है कि 1/√3।
1/√3 है। तो ये क्या है, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है अपरिमेय। देख लीजिए कि रूट लगा हुआ है, अपरिमेय संख्या है, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो क्या है अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए √3 बटा क्या है √12, √3/√12 है, ये क्या चीज है अपरिमेय है कि परिमेय है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका 12 है, यहाँ पे 12 का फैक्टर की गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, 3, यहाँ 2√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल होगा तो 2, 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपका 12 का जब हम लोग क्या किए गुणनखंड किए, √12 का जब गुणनखंड किए तो देखो 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है। और ऊपर क्या था आपका, ऊपर क्या था √3 था तो √3 लिख दिए, गुणनखंड किए थे इतना लिखे थे, और रूट ऊपर है तो रूट ऊपर लिख दिए, ठीक है। और जब ये दोनों देख रहे हैं ना पेयर में है तो पेयर में ये बटा में तो नीचे जब निकालेंगे तो ये क्या हो गया बाहर हो गया, एक √3 बच गया, तो √3 से √3 कट गया तो 1 बटा क्या आएगा आपका 1/2, 1/2 क्या है आपका तो परिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर आपका क्वेश्चन है, 75 नंबर है 6 + √2 1 है, मतलब 6 + √2 क्या है, तो ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन सी में है परिमेय संख्या, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी रूट लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। ऑप्शन ए में है हमेशा प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी में है हमेशा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है हमेशा परिमेय संख्या, ऑप्शन डी में है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो ए एक प्राकृत संख्या है तो रूट में जब हम लोग निकालेंगे तो 1 रखते हैं, n का मान लीजिए 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1, अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूटे में रहेगा तो वह परिमेय संख्या होगा। फिर √3 रखते हैं तो √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो भी अपरिमेय है। √4 रख रहे हैं n का मान तो √4 का वर्गमूल 2 निकल रहा है तो 2 क्या है परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी प्राकृत संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, इनमें कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, इनमें कौन अपरिमेय संख्याएं। तो देखो 20.23 क्या है परिमेय संख्या है, ये पूरा पूरा डिवाइड लगा हुआ है इसलिए परिमेय। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है 10.3, 10.3 भी क्या है आपका परिमेय संख्या इसलिए कि पूरा पूरा भाग लगा हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए 0.120, 1200, 12300, देख रहे हैं ना हमेशा 1 2 लिख रहा है एगो 0 बढ़ रहा है तो ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। या इसी बढ़ते जाएगा, फिर 1 2 लिखेंगे, फिर 3 गो 4 गो 0 लिखे, फिर 1 2 लिखेंगे 5 गो 0, मतलब वैसे ही अनंत तक जाते रहे तो क्या कैसी संख्या है आपका तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी है राइट आंसर आपका। 78 है किसी अपरिमेय संख्याएं a का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी अपरिमेय संख्याएं a का व्युत्क्रम 1/क्या है 1/a क्या होगा, ठीक है।
तो देखो ऑप्शन ए में है अपरिमेय, ऑप्शन बी में है परिमेय, ऑप्शन सी में है पूर्णांक, ऑप्शन डी में है अभाज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ले रहे हैं आप, व्युत्क्रम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, अपरिमेय तो अपरिमेय ही रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, √11 एक है, √11 क्या है? अपरिमेय की परिमेय? तो ऑप्शन ए में है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में है सम संख्या है, ऑप्शन डी में है विषम संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहे हैं ना कि जितना रूट में सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखो 80 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखो ऑप्शन ए में है पाई, ऑप्शन बी में है √7, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी है, ऑप्शन ई आपका क्या है? ऑप्शन सी है। कितना है? √16/25। ऑप्शन सी में है, इसको डी बना दीजिए, ऑप्शन डी है क्या है आपका? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है 3√3/√2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ई पाई क्या है आपका? अपरिमेय संख्या, ही नहीं होगा। √7 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, हाँ निकलेगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, 25 का वर्गमूल 5, और उस सबका निकालिएगा, नहीं निकलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका वर्गमूल निकल रहा है, देख रहे हैं ना, रूट से बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या। यही में कह देता है कि अपरिमेय संख्या चूज कीजिए, तो ये सब जो इसको छोड़ के जितना है वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपका 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर इसमें से कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन है आपका? इसको जोड़िएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2√5, 2√5। तो ये नहीं होगा आपका, आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। देखो यहाँ पे जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 × 11। ठीक है ना, एक ही रूट में लिख दे रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब रूट में 2 को रहता है तो एगो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 11 क्या है आपका? परिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखो ये सब काटा हुआ है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शन सी, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है √11, ऑप्शन बी में है √5, ऑप्शन सी में है √22.5, ऑप्शन डी में है 12.5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 तथा 2.5 के बीच की संख्या क्या है आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √5 होगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा कैसे √5 आया। देखो जो आपका 2 था, 2 पर क्या कर दिए? वर्ग कर दिए, और 2 पर वर्ग करके रूट अंडर लगा दिए। ठीक है,
फिर इसमें आपका 2.5 था, इसका स्क्वायर किए, फिर इस पर रूट लगा दिए। ठीक है, इसके दोनों के बीच का पूछ रहा है, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो √4 के बीच का। ठीक है, 2.5 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो 6.25 आएगा। ठीक है, इसके बीच का बोल रहा है क्या होगा, तो देखो यहाँ √4 है, तो √4 पर से क्या होगा, √5 होगा, फिर √6 होगा, फिर रूट अगर पॉइंट में लेंगे तो इसी 6.11, फिर 6.12, फिर 6.144 ऐसी होते रहेगा। ठीक है, बढ़ते रहेगा। तो आपका देख रहे हैं ना कि √4 पर से क्या होगा, √5, तो आपका बीच की संख्या कौन है, √5 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर यही ना हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है, तो √5 है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। देखो 84 में कह रहा है कि अगर P एक अभाज्य संख्या है, अगर P एक अभाज्य संख्या है तो √P क्या होगा। अगर P एक अभाज्य संख्या है तो √P क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जब रूट में रखेंगे तो कभी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर P एक अभाज्य संख्या लेंगे तो √P मान लीजिए कि यहाँ क्या ले लिए, अभाज्य संख्या ले लिए, यहाँ पे 3 लिए, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 रखेंगे वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √5 क्या है, तो √5 अपरिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर क्वेश्चन है आपका। 85 में कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल। ठीक है, एक शून्योत्तर संख्या है, उसका गुणनफल और भागफल क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन बी में है एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी में है एक पूर्णांक संख्या होती है, ऑप्शन डी में है एक विषम संख्या होती है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, देखो शून्योत्तर, शून्य को छोड़ के, तो देखो 2 + √5 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि शून्योत्तर के छोड़कर परिमेय संख्या और क्या है अपरिमेय संख्या का क्या है, बोला है कि गुणनफल और भागफल, गुणनफल और भागफल बोला है ना, गुणनफल बोला है, हम लोग क्या कर दिए प्लस कर दिए, गुणनफल और क्या बोला है भागफल। तो देखो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, √5 आएगा। तो 2√5 क्या है अपरिमेय की परिमेय, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि ये गुणनफल हुआ, अगर भागफल मान लीजिए कि 2 है और √5 से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, तो √2/√5 ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दोनों क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में गुणनफल भी कर रहे हैं और भागफल भी कर रहे थे, क्या हो रहा है अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़ के। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या अंतर, मतलब दो संख्या लेना है। ठीक है ना, अपरिमेय एक संख्या अपरिमेय लेना है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या लेना है, उसका योग भी करना है और अंतर भी करना है। मतलब क्या आएगा, तो ऑप्शन ए में कि परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी में प्राकृत संख्या होती है, ऑप्शन डी में सम संख्या होती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे
टू क्या है आपका परिमेय संख्या है, प्लस योग बोला है और √3 ले रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, ये अलग है, ये क्या है परिमेय है, यह परिमेय नहीं जुटेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए इसी का अंतर हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी का क्या करते हैं अंतर करते हैं, अंतर मतलब माइनस घटाओ, तो घटाएंगे फिर भी तो यही रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना आपका ये आपका क्या है परिमेय है, ये परिमेय है, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। बाकी ये रूट रहने के वजह से ये सब क्या हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। तो ऑप्शन ए में है अपरिमेय संख्याएं परिमित है जबकि परिमेय संख्याएं अपरिमित है, ठीक है। ऑप्शन बी में है यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या मिले। ऑप्शन सी में है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन डी में है प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कथन आपका सत्य होगा। ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। पता है ना कि रियल नंबर क्या है रियल नंबर आपका है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है वास्तविक संख्या। तो क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो हाँ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 88 है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देखना है बाबू। तो यहाँ पे देखो ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, डी वाला भी अब क्या है आपका अपरिमेय, ये देखो परिमेय है। आपका सी क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। देखो √3 से √3 कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा √2 बचेगा। तो √2 क्या है परिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2√3 बटा √3। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 11/5 क्या है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो देखो 11/5 क्या है आपका, ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी में कोई नहीं था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 11/5 है, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 90 है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है अनंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत होगा, ठीक है अनंत होगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 को दिया उसमें से अपरिमेय कौन सा नहीं। तो देखो इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका निकलेगा तो आपका यहाँ पे 8 होगा, इसका 9 होगा, ठीक है।
ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। बोला है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब इस सब को छोड़कर अपरिमेय संख्या को छोड़कर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका वर्गमूल निकल रहा है 9 बटा क्या है 8 बटा क्या है 9 है। तो आपका 8 बटा 9 क्या है आपका परिमेय क्या परिमेय, तो परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है 3.27 पर क्या दिया हुआ है रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। 3.27 पर क्या दिया हुआ है रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा पूरा क्या हो रहा है आपका पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, हमेशा डिवाइड होगा तो रैंकिंग का मतलब क्या हमेशा 27 27 27 27 27 मतलब कि तो बहुत बार आएगा। तो देखो ऑप्शन ए में है एक पूर्णांक है, ऑप्शन बी में एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में एक प्राकृत संख्या है, ऑप्शन डी में एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर इसमें क्या कर रहा है क्या अपरिमेय नहीं है। तो देखो अपरिमेय कौन कौन नहीं है, पहले तो परिमेय देख लीजिए, ये आपका ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखो इसका 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, 11 क्या है परिमेय संख्या है। तो आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं, तो जब परिमेय संख्या नहीं बोल रहा है तो परिमेय होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर इसमें क्या कर रहा है अपरिमेय जो ना है वही चूज करने के लिए। तो आपका ए भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन देखो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए आपका कितना नंबर है 95 नंबर क्वेश्चन है कि शांत दशमलव प्रसार शांत। देखो अंश बटा हर इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर में अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ठीक है ना, इस टाइप के अगर आपका हर में आ जाएगा गुणनखंड तो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। अगर इसके अलावा दूसरा कोई डिजिट आ गया तो क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा। मैं यहाँ n के पावर कोई प्राकृत संख्या 1 2 दिया रहेगा, ठीक है ना, कि 2 का कितना बार आया 5 कितना बार आया, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कोई इसमें दूसरा गुणनखंड अंक है तो ये आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा देखना है कि शांत और अशांत आवृत्ति का कहेगा तो हमेशा देखिए कि बटा में ऊपर कुछ रहे उसे मतलब रहे, नीचे में देखना है कि अगर 2 के पावर कुछ भी रहे और 5 के पावर कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा आपका शांत होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 के पावर n कुछ है दिया हुआ, ठीक है ना, अगर यहाँ 5 नहीं है तो ये क्या होगा खाली 2 के पावर n मतलब n के जगह पर मान लीजिए कि आपका 5 है, 2 के पावर क्या है 5 है मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि 5 नहीं है, अगर ये कहेगा कि 2 क्या है 2 के पावर 5 जो है
क्या है आपका, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो कहेंगे कि हाँ है। अगर इसलिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 नहीं है, ठीक है ना, 5 नहीं, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 5, ठीक है ना, 5 के माथा पर हम लोग 0 रखेंगे, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या के डी ऊपर उसके मतलब उसके स्क्वायर पर हम लोग क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चाहे आप कितना भी कोई भी अंक है, यहाँ पे कितना है 180 है, इसके माथा पर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किसी के माथा पर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 छुपा रहता है, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही ना प्राप्त होगा। तो आपका देखना है कि कौन सा होगा। देखो ये तो नहीं होगा, 3 गुना क्या होगा 5, ये नहीं होगा। देखो 160 का निकालते हैं, 160 का गुणनखंड करो तो 2 से, 8 दूना 16, 0, फिर 2 से लगाइए, फिर क्या हो जाएगा आपका 40 होगा, फिर 2 से लगाइए, फिर क्या हो जाएगा आपका 20 होगा, फिर 2 से लगाइए तो क्या होगा आपका 10 होगा, फिर 2 से लगाइए क्या होगा 5। देखिए यहाँ पे 2 कै गो आया, 2 कै गो आया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 5 इंटू 5 कै गो, तो एगो, इसके माथा पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है 11 है। अब यहाँ देखिए ये क्या शांत है, तो बोले है ना कि जब बटा में 2 के पावर कुछ n का मान दिया रहे, ठीक है, अब 5 के पावर m का मान कुछ दिया रहे, तो क्या होगा आपका शांत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ये नहीं होगा ऑप्शन बी। भी क्या है, बी भी क्या है, जो 2 है 2 क्या है परिमेय संख्या है। रूट सी जो है क्या है अपरिमेय संख्या, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, प्रत्येक संख्या p बटा q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। ऋण मतलब माइनस साइन, निगेटिव को बोलते ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि p बटा q, तो यहाँ देखो ऑप्शन ए में है माइनस p बटा q, ठीक है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है p बटा में माइनस q है, ठीक है। ऑप्शन सी में है माइनस q, q नीचे वाला ऊपर है, तो ये तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, नीचे माइनस है, ठीक है, ऊपर माइनस होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है ना कि प्रत्येक संख्या p बटा q के संगत, इसके संगत क्या है ऋण परिमेय संख्या, माइनस निगेटिव है, तो आपका क्या होगा माइनस p बटा q। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो p बटा q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखते वो अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है कि 1/3 और 1/2 के बीच, 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे, मतलब इसके बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लिख दिए, देखिए यहाँ पे देखो 1 बटा क्या बोला है, आपका क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे 1/3 और 1/2 के बीच बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 बटा क्या है 3 और 1/2, इसके बीच में कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखे 1/3 और फिर यहाँ लिखे 1/2, क्या लिखे हैं 1/3 और 1/2। इसको ऐसा अंक बनाना है कि इसके अंश में हर में कितना आना चाहिए, सेम हर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हर को सेम बनाने के लिए दोनों में
इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 1/2 में को हर दोनों को सेम करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, √3/3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 में 2 से गुना किए 2, 3 में 2 से गुना किए 6। ठीक है, तो 2 बटा कितना है आपका, 2 बटा कितना आया, 2 बटा आपका 6 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, तो आपका क्या आया 3/6। ठीक है, 3/6। देखिए इसके हर में क्या आया, सेम आया ना डिजिट, हर में अंश में कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं, हर में सेम आना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 2/6 है तो यहाँ लिख दिए 2/6। ठीक है, ये आपका 6 बटा कितना आया था, 3/6 आया था, तो यहाँ लिख दिए 3/6। ठीक है, अब यहाँ क्या किए, इसमें 3/3 से इसमें भी गुना कर दिए और इसमें भी क्या कर दिए 3/3 से गुना कर दिए। देखो 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, तो इसके बीच का बोला है, तो देखो यहाँ पे 2 परिमेय संख्या बोला, तो 2 परिमेय संख्या, तो देखो 6/18, 6/18 के बाद क्या होगा 7/18, तो देखो 7/18, फिर 7/18 के बाद क्या होगा 8/18, तो 8/18, 8/18 के बाद 9/18। देखो यही ना आ रहा था, दोनों के बीच में कौन सा संख्या आया, यही ना आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यही ना होगा। 7/18 और 7/18, 8/18, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, परिमेय संख्याएं 8/27, 8/27 का दशमलव निरूपण है। ठीक है ना, इसका दशमलव निरूपण क्या है, देखिए इसका एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। देखो जब इसको हम क्या करेंगे 8 में 27 से 8 में जब डिवाइड करेंगे तो यही आपका आएगा, क्या आएगा 0.296। ठीक है ना, 296 इसी तरह आते रहेगा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना 296 फिर 296 फिर 296 इसी तरह आ रहा है। तो क्या कर दिए, जब एक ही चीज मतलब बार बार रिपीट होता है तो जितना रिपीट होता है वो हमको लिख देते हैं, और उस पर जितना बार जाए डिजिट रिपीट होता है उस पर क्या लगा देते हैं, रैंकिंग लगा देते। तो ये उस पर क्या लगा दिया आपका रैंकिंग, तो आपका क्या आया 0.296, यही आपका रिजल्ट है। तो देखिए कहाँ पे आपका 296 देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.296 है ना, इस पर क्या है आपका रैंकिंग दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 101 बोल रहा है कि 11.23 पर कितना दिया हुआ है 5 6 4 पर रैंकिंग दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि कैसी संख्या है। तो ऑप्शन ए में एक पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन ए में है एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में है परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में है एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपरिमेय परिमेय संख्या होगा। देख रहे हैं ना पूरा जब रैंकिंग लगा हुआ तो पूरा यही हमेशा रिपीट होगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका पूरा डिवाइड लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका अपरिमेय नहीं सॉरी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या है। जो दिया हुआ क्या है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है
5.2372 5.2372 है। मतलब ये क्या दिया हुआ, तो पूर्णांक संख्या ऑप्शन बी में है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में क्या है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में क्या है सम संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 2.12 फिर 1 1 2 1 1 1 फिर 2 1 1 1 2 डैश डैश है। ये सब क्या है परिमेय क्या परिमेय, तो अपरिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो देखो यहाँ प्यारे बच्चों इसको बना दिए हैं। देखो यहाँ 13 बटा क्या है 13 बटा क्या है 3125 है। ठीक है, जब 3125 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 कै गो आया 5 आया आपका 4 गो, यहाँ देखो लिख दिए 5 कै गो आया 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, ये आपका क्या है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 5 कै गो आया आपका, तो 5 गो, तो 5 के पावर कितना 5। अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है तो क्या कर दिए 2 के पावर 0 लगा दिए। आपको पता है कि किसी अंक पर 0 लगा रहता है तो क्या होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी डिजिट पर 1 है उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इसके अलावा मतलब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा कोई अगला डिजिट नहीं है, इसलिए क्या होगा शांत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यही ना होगा। आपका राइट आंसर देखो कौन सा होगा ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला है क्वेश्चन आपका अगला 105 में कह रहा है 105 में है कि परिमेय संख्या p बटा q q नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ऑप्शन ए में कहता है कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, यह तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है ना, ऋणोत्तर पूर्णांक है मतलब निगेटिव को छोड़ के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106 है कि परिमेय संख्या p बटा q नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन ए में है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक। ऑप्शन बी में है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n m के रूप का है, और ऑप्शन सी में है 4 के पावर n माइनस 1 उसके बाद इंटू 110 के पावर m माइनस 1 के रूप का हो। ऑप्शन डी में है 2 के पावर n प्लस 1 इंटू 5 के पावर m प्लस 1 के रूप का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, जहां n और m क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है 107 है। 0.0875 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करने पर Q का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम इधर बना दिए, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.0875। ठीक है, अब इसको क्या किए, दशमलव को हटा दिए। तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 875 लिख दिए और दशमलव हटाए तो देखो तो कई अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, तो 1 लिख के और 4 को 0 लिख दिए, 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर भी 125 से कटा 7 मरतबे और नीचे भी 125 से 80 मरतबे कटा। ठीक है, तो देखो 25 में 7 से गुना किए तो कितना है आपका 875। 125 में 80 से गुना किए तो कितना है आपका, एक आए दाएं सैंकड़ा हजार, 10,000 आया। ठीक है, तो देखो कितना से कटा, ऊपर का 7 से कटा, नीचे 80 से कटा, तो क्या है आपका 7/80। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा था, आपका क्वेश्चन का है P बटा Q के रूप का है। तो P बटा Q के रूप क्या आया, 7/7 कितना आया 7/80। ठीक है, के रूप में व्यक्त करने पर Q का मान होगा। तो देखो ऊपर वाला क्या चीज है आपका P का मान है और नीचे वाला Q का मान है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी में 80 दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखो, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108 में 22/7 एक डैश संख्या है। 22/7 एक डैश संख्या है, तो क्या है आपका परिमेय संख्या। ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है, देखिए तब 2 × 5 के रूप में आएगा क्या, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 110 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1600 को क्या करेंगे हम लोग, जब गुणनखंड करेंगे तो यही आपका गुणनखंड आएगा। ठीक है, तो देखो दो कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 2 कै गो है 6 गो है, तो देखो 2 के पावर यहाँ 6 रख दिए। 5 कै गो था आपका गुणनखंड में 2 गो, तो 5 के पावर 2। तो देखो यहाँ पे इसके हर में क्या आ रहा है 2 × 5 का गुणनखंड है, माथा पर कुछ है उसे मतलब नहीं है। ठीक है, रहेगा ना रहेगा उसे मतलब नहीं, 2 × होना चाहिए 2 × 5। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका शांत होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 111। क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो देखो ऑप्शन ए में 3/8 है। ठीक है ना, ऑप्शन बी में है 6/15 है, ऑप्शन सी में है 29 बटा क्या है 343 है, ऑप्शन डी में क्या है 17/1536 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, तो देखो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जब इसको हम गुणनखंड करेंगे 2 का, तो 2 के पावर क्या आएगा आपका 2 के पावर 3 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 क्या है छुपा हुआ है इसके माथा पर 0 1, तो क्या हो जाएगा ये आपका, जब ये 2 × 5 के रूप में जब लिखा रहेगा तो क्या होगा वो आपका, उसका अंश अगर इसके रूप में लिखा हुआ है तो क्या होगा शांत होगा कि अशांत, तो शांत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/8, 3/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका 12 नंबर 112 है आपका, निम्नलिखित में असत्य कथन चुने।
निम्नलिखित में असत्य जो गलत कथन है उसको चुनने के लिए बोला है कि निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो हाँ है। ऑप्शन बी में प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। ऑप्शन सी में है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। बाकी डी में कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो हाँ होती है। आगे में कह रहा है कि नहीं होती है, तो इसलिए क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि आपका ये कितना दिया हुआ है, पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1 -2 -3 -4, सब क्या चीज दिया हुआ है, पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। 1 2 3 4 क्या है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या है ना, यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या, यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, ये क्या चीज दिया हुआ है आपका, पूर्ण संख्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, -4 -3 माइनस क्या है 2 है, -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या दिया हुआ है, पूरा पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पूरा पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देख क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बाकी क्वेश्चन में कहा है कि नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूरा पूर्णांक संख्या, देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो असत्य बोला है, इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन ए, असत्य चूज करने के लिए बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 113, 2 बटा क्या है 11 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 बटा 11 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर आपका है 0.18 पर क्या है, रैकरिंग है, मतलब 1/8 पर रैकरिंग दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है 0.12 पर रैकरिंग दिया हुआ है। ऑप्शन सी में है 0 पर क्या है 0.13 पर रैकरिंग दिया हुआ है। ऑप्शन डी में है 0.28 पर क्या दिया हुआ है, आपका रैकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, देखो 2 को क्या करेंगे 11 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो आपका क्या प्राप्त होगा 0.18181818 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या कर दिए, एक बार 18 को लिख दिया, इस पर रैकरिंग चढ़ा दिए, तो आपका क्या आया 0.18 पर रैकरिंग। तो आपका राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कर दिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो, टाइम बहुत कम है एग्जाम का, इसीलिए थोड़ा लिख दिए, थोड़ा जल्दी समझा दे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है क्वेश्चन है, ठीक है, कितना 5.233, ठीक है ना, डैश डैश क्या है, ऑप्शन में है ए में कि एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में क्या है पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 115, संख्या 0.32 पर रैकरिंग को P बटा Q के रूप में, जहां P, Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम समझा दिए हैं, देखिए देखो 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका
0.32 पर रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, जब ऐसा दिया रहेगा ना, जब इसको क्या कहेगा बटा में लिखने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन कर रहा है ना कि संख्या इतना इतना को क्या करना, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो देखो जब ऐसा कंडीशन रहेगा रैंकिंग वाला, तो देखो रैंकिंग कितना पर है, 3 2 पर है, तो यहाँ क्या लिख दिए 32 लिख दिए, 3 2 लिख दिए मतलब 32 लिख दिए। ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा ना उसको घटा देना है। 0 है तो 0 माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ 5 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 10 रहता, 20 रहता, तो यहाँ 10 20 जो रहता डिजिट, मान लीजिए कि 15 है तो यहाँ 15 रखते और घटाते। ठीक है, बाकी यहाँ 0 है इसलिए क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। आई डबल 9 क्यों लगाए, तो देखो 2 पर रैंकिंग कै गो अंक पर है, 2 गो पर, एगो 2 गो, 2 गो पर रैंकिंग है इसलिए 2 गो 9, एगो पर रैंकिंग रहता है एगो 9, 3 गो पर रैंकिंग रहता है 3 गो 9। समझ गए होंगे आप लोग कि क्या क्या किया। रैंकिंग वाला यहाँ लिखेंगे और जो दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा उसको घटा देंगे, और जितना डिजिट पर रैंकिंग रहेगा उसको क्या करेंगे उतना 9 लिखेंगे और घटाएंगे। देखो 32 में से 0 गया तो 32 आएगा ना, बटा क्या आएगा 99, तो 32 बटा क्या है आपका 99। तो देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 32 बटा 99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर, 116 नंबर क्वेश्चन है आपका। 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है, परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए में है क्यू बटा पी के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में, ऑप्शन सी में है पी प्लस क्यू के रूप में, ऑप्शन डी में है पी माइनस क्यू के रूप में जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में, ऑप्शन बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका अगला है 117, यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूट गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण होगा। मान लीजिए इससे पहले बताए थे कि 2 और 5 उसके अंश में गुणनखंड है तो क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई, मान लीजिए यहाँ 2 और 5 गुणनखंड है, मान लीजिए कि यहाँ 3 एक और गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये तो आपको पता है कि 2 और 5 अगर उनमें बटा में रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। बाकी अगर कोई तीसरा अंक आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों, यदि परिमेय संख्याओं के हर में, यदि परिमेय संख्याओं के हर में रूट संख्या 2 या 5 या दोनों हो तो दशमलव निरूपण होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अशांत अनावर्ती, ऑप्शन बी में है शांत, ऑप्शन बी में क्या है आपका शांत है, ऑप्शन सी में है अशांत आवृत्ति का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांत। यदि परिमेय संख्या के हर में रूट संख्या 2/5 या दोनों हो, ठीक है ना, 5 हो या 5 हो, दोनों नहीं हो मतलब एक भी रहेगा तो चलेगा और खाली 5 भी रहेगा तो चलेगा और दोनों रहेगा भी चल, तो दोनों हो तो दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए में है पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन बी में है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी में है दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है,
प्राकृतिक संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष। तो ऑप्शन ए में है समवृत्त है, ऑप्शन बी में है व्युत्क्रम है, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, समवृत्त होगा, समवृत्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों 121 में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो ऑप्शन ए में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखो ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ होती है। ऑप्शन ए में कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो नहीं होगी। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो गलत है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन ये आपका गलत है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 122 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होगी। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है आपका 1/17। क्या दिया हुआ है? 1/17 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं कि अंकों की अधिकतम संख्या। देखो जब 1 क्या दिया हुआ था आपका 17 दिया हुआ था। ठीक है ना, तो हर में से क्या करेंगे? अंश को घटा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? अंकों की अधिकतम संख्या होगा। तो देखो हर माइनस अंश, तो हर कितना था आपका 17, अंश कितना है ऊपर 1, तो माइनस किया तो 16 आया। ठीक है ना, तो आपका क्या है? आपका 16 क्या है आपका? क्वेश्चन कर रहा है ना यहाँ पे कि 1/3 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 16 है। ठीक है, एक तो उस तरह से हो गया कि क्या किए, हर में से अंश को घटा दिए तो अंकों की संख्या पता चल गया। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, 1 को क्या करेंगे, 1 क्या है 1 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा क्या 0.05882352941176447। ठीक है, तो ये कितना अंक है देख लेते हैं गिन के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। देखो इससे भी 16 आया, उससे भी 16 आया, पूरा 16 आया। तो देखो ये तो डिवाइड कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट क्या करना है, जब संख्या पता करना हो तो अंश में से क्या, हर में से क्या करेंगे, अंश को माइनस करेंगे, तो आपका संख्या आ जाएगा कितना संख्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? 16, ऑप्शन डी। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर आगे है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 123 है संख्या रेखा को कहा जाता है। संख्या रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक संख्या रेखा, ऑप्शन बी में है अवास्तविक संख्या रेखा, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्या रेखा को कहा जाता है तो वास्तविक संख्या रेखा। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 124 है। कह रहा है कि 387/405
387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखो 387/104 को क्या किए, काटे। तो यहाँ पे देखो जब काटेंगे ना इसको, तो 43 को 9 से गुना करेंगे तो 387 आ जाएगा। और 405 45 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 405 आएगा। तो देखो ऊपर भी 9 से कट रहा है, नीचे भी 9 से कट रहा है, मतलब 43/45 कितना आपका राइट आंसर होगा, 43/45। तो आपका देखिए ऑप्शन में कौन है 43/45। तो देखो ऑप्शन ए में है 43/45। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 125 में। 125 में देखो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है 92/125 में कह रहा है 92/115 सरलतम रूप है, मतलब इसका भी सरलतम रूप क्या है। तो देखो इसका भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए हैं। देखो इसको क्या किए हैं, इसको काटे हैं 4 से, इसको क्या है 5 से काटे। देखो यहाँ पे 23 में 4 से गुना किए तो 92 आया, 23 में 5 से गुना किए क्या आया, 115 आया। मतलब ऊपर भी 23 से कट रहा है और नीचे भी 23 से कट रहा है। तो आपका क्या है 4/5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। देखिए ऑप्शन में 4/5 कहाँ पे, 4/5। देखो ऑप्शन बी में क्या है, आपका राइट आंसर है 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 126 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इससे पहले अभी निकाले थे ना, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। 15/1600 क्या होगा, ये आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर, यहाँ भी निकाल दिए। देखो क्या किए हैं, 15 ऊपर 15, ठीक है। जब इसको हम 1600 को गुणनखंड किए तो 2 का हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 के पावर 6 इंटू 5 का वो था 2, तो 5 के पावर 2 लिख दिए। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि गुणनखंड संख्या क्या है, नीचे भी 2 है और 5 है। जब दोनों सेम रहेगा तो क्या है, वो शांत होगा। इसके अलावा दूसरा कोई डिजिट रहता तो अशांत रहता, तो ये शांत है। तो आपका राइट आंसर बता दिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों।